गिरा हुआ है कि जब बंगाल में उसको जीतना था तो पूरा ईवीएम का आग लगा दिया। वो प्रशांत के डर से ही बदला जा रहा है। जनता का गढ़ होता है, किसी बीजेपी और किसी विचारधारा का गढ़ नहीं होता है। कि आज बिहार के अच्छे दिनों की शुरुआत एक सीट से होने जा रही है। अगर उनको औकात है तो हम चैलेंज देते हैं कि बैलेट पेपर पर उनको कहिए वोटिंग करा लेने के लिए। इनका न धर्म से कोई लेना देना था, न जातिवाद से। आज आप लोग प्रशांत किशोर के नॉमिनेशन में पहुंची हुई हैं, क्या लगता है बांकीपुर में प्रशांत किशोर खेल कर पाएंगे? 100% हम लोग जीत रहे हैं और 100 नहीं 200% जीत रहे हैं। अभी आप जिधर भी अपना कैमरा घुमाइएगा उधर सिर्फ आपको बांकीपुर का जनता ही दिख रहा है और जन स्वराज का सैलाब ही दिख रहा है। और आने वाले 3 तारीख को आप लोगों को जन स्वराज का रिजल्ट दिख जाएगा और हमारे पूरे बांकीपुर में ऐसी जीत होगी जो आज तक कभी नहीं हुई होगी भैया। यही दावा बिहार विधानसभा में करते थे लेकिन शून्य पर आउट हो गए। इस बार आप 100% सीट आ रहा है, 70% तो हम लोग जीत गए हैं, 30% भी बहुत जल्द हम लोग जीत लेंगे और यहाँ से दिल्ली तक सरकार हिलेगी। और ये जो डबल इंजन की सरकार है जो बदल रहे प्रत्याशी बदल रहे हैं, प्रशांत के डर से ही बदला जा रहा है और हर तबका का लोग प्रशांत जी के साथ आ रहा है। कहावत है कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जब को जीवन देने वाली मौत भी उससे हारी है। तो प्रशांत जी के साथ महिला शक्ति खड़ी है और महिला शक्ति सीट लेके आएगी 100%। 35 से 40 साल से यहाँ पर बीजेपी है, ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए कितना बड़ा चुनौती होने वाला है? यहाँ अब कोई चुनौती नहीं है। पूरे बिहार के लोगों ने माइंडसेट बना लिया है कि अगर प्रशांत भी चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाने के लिए पूरे बिहार के लोग कमर कस चुके हैं। वो और जनता का गढ़ होता है, किसी बीजेपी और किसी विचारधारा का गढ़ नहीं होता है। जनता का गढ़ है बांकीपुर और बांकीपुर से जनसुराज का ऐतिहासिक जीत होगा, वहाँ की जनता का जीत होगा। बिल्कुल, क्या लगता है हो पाएगा? ये आज की जो जन सैलाब पटना की धरती पे बिहार का दिल पटना और पटना का दिल बांकीपुर और बांकीपुर की जनता धन्य है कि हम सबके आदरणीय प्रशांत जी जो इतने व्यक्तित्व के धनी हैं, बुद्धि के धनी हैं, प्रबंधन संस्थान को चलाने वाले कई पार्टियों को फर्श से अर्श तक ले जाने वाले प्रबंधन करने वाले वो नेता प्रशांत किशोर जी को बांकीपुर की जनता को ये मौका ये अवसर मिला है और ये बांकीपुर की जनता ने आज इस स्थल पर आकर ये साबित कर दिया है कि आज बिहार के अच्छे दिनों की शुरुआत एक सीट से होने जा रही है और वो जन स्वराज पार्टी के जो करता धरता हम सबके माननीय प्रशांत जी की जीत निश्चित है जो आपको आज देखने को मिल रहा है। लग रहा है कि 35-40 सालों वाली जो सत्ता है यहाँ पे बीजेपी बैठी हुई है, ऐसे में उनको हिलाना प्रशांत किशोर का लिए आसान होगा। आसान है, तभी तो देखिए आप कितना बड़ा लग रहा है। हम लोग कहीं ना कहीं जीत हम ही लोग का होगा, तभी तो इतना सारा भीड़ है यहाँ पे। पहले जनता एक नहीं होता है कि अंधभक्त की तरह थे कि नहीं बीजेपी ही है जो है तो, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि जनता भी अपना बच्चे के भविष्य के लिए सोचते हैं। तो अब इस बार जो है जनसुराज के आगे कोई नहीं है, जनसुराज की भी जीत होगी और वो करके दिखाएंगे। यही जन सैलाब अब बिहार विधानसभा में भी देखने को मिलता था लेकिन शून्य पर सिमट गई जनसुराज। देखिए कभी भी लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन में कर दिया था। वो बीजेपी के जो लोग थे, बीजेपी के जो टीम के लोग थे, वो थोड़ा सा बरगला दिए थे वो 10,000 रुपया देंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि महिला जाग गई है। अब महिला भी देख ली है कि वो 10,000 हम लोग को कितना नुकसान पहुँचाया है। अब एहसास हो रहा है, तो अब महिलाएं को भी एहसास हो गया है कि नहीं हम लोग को 10,000 रुपया वोट खरीदने के लिए दिया गया था। तो अब वो ऐसा नहीं होगा और इस बार जनसुराज ही आएगा। क्या बोल रही थी आप? भैया आप जो बोले कि इतना भीड़ था और जनता सिमट गई, जीरो पर आउट हो गए, तो आपको कह देते हैं कि अगर डबल इंजन सरकार की औकात है तो बैलेट पेपर पर आप वोट करा के दिखा लीजिए। ईवीएम चोरी करके आप जीत गए तो आप बोल रहे हैं कि हम बीजेपी का सरकार बोल रहे हैं कि हम बन गए हैं। अगर उनको औकात है तो हम चैलेंज देते हैं कि बैलेट पेपर पर उनको कहिए वोटिंग करा लेने के लिए, उनका औकात पता चल जाएगा यहाँ पर बिहार में। आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, ईवीएम तो तेलंगाना में भी है, साउथ में भी है ईवीएम। यहाँ तो चोरी हो रहा है। बीजेपी के बड़ा धोखेबाज नहीं है, जितना धोखेबाज बीजेपी है जो पूरे ईवीएम हैक कर लेता है। देखिए बंगाल में क्या किया, वो इतना गिरा हुआ है
कि जब बंगाल में उसको जीतना था तो पूरा ईवीएम का आग लगा दिया वो। अब क्या करेगा, उसको तो सब पहचान चुका है भैया, इसलिए अब जो है उसका चाल चरित्र चलने वाला नहीं है। इस बार जन सुराज बांकीपुर की जनता जग चुकी है। हम लोग बांकीपुर की पूरी जनता प्रशांत जी के साथ है और इस बार हम लोग मुकाम हासिल करके रहेंगे। इतने दिन हम लोग को जब टाइम लगा, अब नहीं जय लगेगा। बिहार। जय बिहार। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद शर्मा हुआ। क्या लगता है प्रशांत किशोर के लिए बांकीपुर कितना बड़ा चुनौती है और कितना आसान है? देखिए, इस बार बिहार की जनता को निर्णय लेना है और हमने अपना सर्वस्व बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता के सामने रख दिया। हम अंतिम शक्ति, हमारी जो सबसे सत्य जो रूप में है प्रशांत किशोर जी, उनको सामने रखा और इनमें बहुत सारी चीज़ों का हम जवाब देने जा रहे हैं बिहार की जनता। प्रशांत किशोर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? प्रशांत किशोर दूसरों से पैसा लेते हैं चंदा लड़ने के लिए। इन सारे प्रश्नों का जवाब इस चुनाव से ही प्रशांत किशोर बिहार की जनता को, बांकीपुर की जनता को देने जा रहे हैं। 35 से 40 सालों से यहाँ पर बीजेपी है सत्ता में, ऐसे में प्रशांत किशोर उखाड़ पाएंगे? देखिए, आपकी उम्र के बारे में मुझे कोई कमेंट पास करने का अधिकार नहीं है, लेकिन मेरी उम्र 62 साल है। ये बीजेपी बनी ही 1980 में है। ये जनसंघ और आरएसएस के सहारे जिंदा थी, जिन्होंने धर्म राष्ट्रवाद के ऊपर काम किया और इनका ये महत्व पूरे समाज के लोगों को धोखा देना था। इनका धर्म और इनका राष्ट्रवाद लोगों को छलने वाली कसौटी थी। इनका न धर्म से कोई लेना देना था, न जातिवाद से, लेकिन ये भावनात्मक मुद्दे थे, इसलिए जनता इनकी भावनाओं में बह गई।